और उसके नबी से मोहब्बत कम हो रही है। अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत हम किसी और से कर रहे हैं, अपने बीवी से, बच्चों से, परिवार से, अपने ख़ानदान से, अपनी तिजारत से, और गर्ज ये समझ लिए दूसरी चीज़ों से मोहब्बत कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक का वो वाक़या आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी के हाथ में उमर फ़ारूक का हाथ है और नबी के साथ उनका सफ़र हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर फ़ारूक कहने लगते हैं, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ इल्ला मिन नफ्सी, लेकिन ऐ नबी मैं अपनी ज़ात से ज़्यादा, नफ्स से बढ़ कर के, अपनी जान से ज़्यादा मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता। अपने बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने परिवार और अपने बिजनेस से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आई नबी, हम आपसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते। नबी अकरम ने उसी वक्त ऐलान फरमाया, आई उमर फ़ारूक सुन, आई उमर फ़ारूक सुन, अगर तू अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता है तो आई उमर तू मोमिन नहीं है, आई उमर तू जन्नती नहीं है, आई उमर तू मोमिन नहीं हो। कामिल मोमिन बंदा बन नहीं सकता है जब तक के बंदा अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे। उमर फ़ारूक ने उसी वक्त ऐलान किया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, आए अल्लाह के नबी जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी वक्त मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ। आपने फरमाया, आई उमर अब तू मोमिन बन गया। आई मुसलमानों बताओ, हम क्या अल्लाह के नबी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या हम अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? समाज के अंदर अगर इस्लाह पैदा करनी हो तो जाहिर सी बात है हमको सबसे आला लेवल पर अल्लाह और उसके रसूल को रखना होगा, अल्लाह के कानून को रखना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को रखना पड़ेगा। वो नहीं, आज हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ियों ने जन्म ले लिया है, बहुत सी बुराइयों ने, और बोलने वाले, कमेंट करने वाले तरह तरह के लोग होते हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, इस्लाह करना हो तो सबसे ज़्यादा फिक्र जैसे आप घर की करते हैं, फैमिली की करते हैं, दुनिया की करते हैं, तुम्हें आखिरत की फिक्र करनी होगी। अगर जहन्नम से तुम्हें बचना है और जन्नत के अंदर तुम्हें जाना है और समाज के अंदर इस्लाह करनी है तो मेरे भाइयों आपको कुरान और हदीस के ऊपर अमल करना पड़ेगा। कुरान और हदीस के ऊपर अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत और अल्लाह से सबसे ज़्यादा तुम्हें डरना पड़ेगा। आज डर है अल्लाह का, आज हमारे यहाँ अल्लाह का डर नहीं है। उधर अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा, चलो ना उधर गलत काम कर लेंगे, कौन देखने वाला है? मौलवी साहब तो उधर तकरीर कर रहे हैं, लोग वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बगल में खेत में कौन देखने वाला है? जंगलों में कौन देखने वाला है? मेरे भाइयों अगर ये अकीदा मिर्जा बाड़ी के लोगों, पुरनिया के लोगों तो सुनो, अगर तुम्हारा अकीदा ये कि कोई दूसरा में नहीं देख रहा है, यानी तुम दुनिया वालों से डरते हो, भाइयों से डरते हो, अपने माँ बाप से डरते हो, अपने ख़ानदान वालों से डरते हो, लेकिन अल्लाह से तुम नहीं डर रहे हो। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, जंगल के अंदर भी कोई गलत काम करो या कहीं कोई गलत काम करो तो ये अक़ीदा होना चाहिए, डर पैदा होना चाहिए कि कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई देखे या ना देखे मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। अगर समाज, सोसाइटी, घर के अंदर अगर इस्लाह करनी है तो अपनी जात के अंदर ये डर पैदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला का पावर इतना है कि रब्बुल आलमीन इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिल की धड़कनों को जानने वाला है। ये अकीदा हमें और आपको अपने दिल के अंदर पैदा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों ज़रा तसव्वुर करो, गौर करो, आज यही अकीदा तो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हम तो पुलिस वालों से डरा करते हैं, पुलिस के आने से हम भाग जाया करते हैं, मौलवी के आने से हम बचने की कोशिश करते हैं। कहीं ये मौलवी साहब हमारा नाम स्टेज से ना ले ले, कहीं ये हमारा इमाम साहब कहीं तकरीर के अंदर मेरा नाम ले ले। हम मौलवियों से बचने की कोशिश करते हैं, हम पुलिस से भागने की कोशिश करते हैं। ओ लोगों, दुनिया वालों से डरा करते हो, अल्लाह से क्यों नहीं डरते हो जिनसे सबसे ज़्यादा डरना चाहिए, सबसे ज़्यादा खौफ करना चाहिए, सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। और जब ये डर और ये खौफ पैदा
पैदा ना हो तब तक किसी घर के अंदर इस्लाह नहीं हो सकता, तब तक किसी समाज के अंदर इस्लाह पैदा नहीं हो सकता है। इस्लाह तभी मुमकिन है जब सबसे ज्यादा डर अल्लाह से होगा और सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होगी। याद रखिए आप इस बात को। अकीदे की बहस कर रहा हूं आज, गौर से सुनिए। इसी वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जब हजरत मुआज़ इब्न जबल को भेजने लगे यमन के तरफ गवर्नर बना करके, हजरत मुआज़ इब्न जबल को भेजते अल्लाह के नबी गवर्नर बना करके आए। मुआज़ इब्न जबल इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तो आप नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हैं, आई मुआज़ इब्न जबल तुम कहीं भी रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। हैसुमा कुंता, जहां रहना, बंद कमरे में रहो तब भी डरो, जंगल में रहो तब भी डरो, बयाबान में रहो तब भी डरो, समंदर की गहराइयों में रहो तब भी डरो, पहाड़ की चोटी पे रहो तब भी तुम अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे अंदर यही बुराई है कि हम अल्लाह से उतना ज्यादा डरते नहीं है। अगर ये खौफ, ये डर पैदा हो जाए तो समाज के अंदर इस्लाह हो जाएगा, घर के अंदर इस्लाह हो जाएगा। पहले के चरवाहे जितना डरा करते थे, आज हमारे यहाँ के बड़े बड़े अपने आप को अहले हदीस कहने वाले वो नहीं डरते हैं। चरवाहे जितना डरा करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का वाक़या आपने सुना होगा। आज डरते थोड़ी, आज डराते हैं माँ बाप को, वो लड़की से हमको शादी करा दो, क्यों? उससे हम मोहब्बत करते हैं, नहीं कराएंगे, नहीं कराइएगा तो हम लेके भाग जाएंगे। आज माँ बाप को डराया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए आप, गलती करे और धमकी भी दे, गलती भी करे और धमकी भी दे। ये बताइए मेरे भाइयों, ये गड़बड़ियाँ और ये बुराइयाँ समाज के अंदर आई है तो आई कहाँ से? इसका मतलब ये है कि अल्लाह का पावर, अल्लाह का डर, अल्लाह का मकाम लोगों को मालूम नहीं है। अब तसव्वुर करो, हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपके बगल में इस इलाके का एसपी साहब बैठा हुआ है, बगल में बस में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात जिससे भी कर रहे हैं हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, या चोर ही समझ लीजिए, एक बगल में चोर बैठा हुआ है और अपने चोर दोस्त से बात कर रहा है, कल जाना वहाँ पे, रात में डकैती कर लेना, चोरी कर लेना है, प्लानिंग ठीक ठाक है ना, तुम समझ गए हो ना, पूरी बात हो रही है। उसको मालूम नहीं कि बगल में बैठने वाला एसपी है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, बातचीत हो रही है। ईमान से बताइएगा, थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह गाड़ी रुकती है, बहुत सारे पुलिस वाले ऊपर उठते हैं और सब इसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उस वक्त इसको मालूम होता है इस इलाके का ये एसपी है। अब बताइए, अब इसके साथ के सफ़र कर रहा है ये चोर, अब ये इससे कैसे बात करेगा? फ़ोन में क्या बात करेगा? चोरी चमारी की बात करेगा? अब ये अब नहीं करेगा। अब डर हो गया कि इस इलाके का ये एसपी है, अब इसके सामने हम थोड़ी सी भी कोई गलत बात बोल देंगे, अरेस्ट कर लेगा। ये डर पैदा हुआ क्योंकि अब इसने इसको जान लिया, इसकी हकीकत को पहचान लिया है। और मुसलमानों, हमने अल्लाह को नहीं पहचाना, हमने अल्लाह को नहीं जाना है। अल्लाह का पावर जानने की कोशिश करो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, जहाँ कहीं रहो तुम अल्लाह से डरते रहा करो। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़िंदगी को देखो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर किसी जगह पे जा रहे हैं, सफ़र में। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते में जंगल के अंदर जा रहे हैं, आपको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, आपकी नज़र बकरियों के ऊपर पड़ती है, आप रुकते हैं और बकरी के चरवाहे के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उस चरवाहे से कहते हैं, ऐ चरवाहा, आप मुझे बकरी का दूध पीने दे दीजिए, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, मुझे भूख लगी है और आप अपने बकरी का दूध दे दें। वो चरवाहा कहता है, आय अजनबी, मुझे मालूम नहीं है तुम कौन हो, लेकिन आय अजनबी, मैं इस बकरी का दूध में तुम्हें पिला नहीं सकता हूं। कहा, क्यों नहीं पिला सकते हो भाई? भूख लगी है तो पिलाओ। वो चरवाहा कहता है, ये बकरियां मेरी नहीं है बकरी, बल्कि ये बकरियां मेरी मालिक की बकरियां हैं और उनकी अमानत में मैं खयानत नहीं कर सकता। उसकी इजाज़त के बगैर मैं इन बकरियों का दूध मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को ताज्जुब हुआ
कि इस जंगलों बयाबान के अंदर एक चरवाहा 18-20 साल का ये लड़का इतना ज्यादा दीनदार कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा अमानतदार कैसे हो सकता है। उसने उस चरवाहे को जांचने के लिए कहा कि चरवाहे चलो एक सौदा हम दोनों कर लेते हैं, तुम बेखुश हम बेखुश, बकरे तुम हमें दो, हम तुम्हें दीनार और दिरहम दे देते हैं, जितना तुम्हें दौलत चाहिए तुम ले लो, तुम बेखुश हम बेखुश, हमें बकरी मिल जाएगी, हम दूध पी लेंगे, ज़बह करके इसका गोश्त खा लेंगे। चरवाहा कहता है आई अब्दुल्ला इब्न आई अजनबी, आपने सही कहा, तुम बेखुश हम बेखुश, तुम्हें भी फायदा हमें भी फायदा, हाँ हमारे भी मालिक को पता नहीं चलेगा, एक बकरी गायब हो जाएगी, हमारे मालिक को क्या खबर, वो पूछेगा तो हम कुछ भी कह सकते हैं, तुम्हारा यही कहना है। वो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं हाँ यही मेरा कहने का मकसद है।